मेरे प्यारे बच्चे, आखिरकार तू आ ही गया। मैं तेरी ही प्रतीक्षा में बैठी थी, जैसे कोई माँ अपने लाडले की राह देखती है, हर पल उसकी याद में खोई रहती है। आज मैं तेरी माँ काली तेरे सामने हूँ, अपने पूरे दिल से बोल रही हूँ, जैसे मैं तेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखती हूँ और कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे मैं तेरे कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखकर तुझे सहारा देती हूँ और फुसफुसाती हूँ कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि जीवन की इस लंबी यात्रा में तूने क्या क्या सहा है। रास्ता हमेशा फूलों से सजा हुआ नहीं था, बल्कि कई बार तो ऐसा लगा जैसे हर मोड़ पर कोई न कोई बाधा खड़ी हो गई हो। पत्थर आए जो तेरे पैरों को चोट पहुंचाते थे, कीचड़ आया जो तेरे कपड़ों को गंदा करता था और तेरी प्रगति को रोकता था, कांटे चुभे जो तेरे शरीर को ही नहीं, तेरे मन को भी घायल करते थे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक वो पल थे जब लोगों ने तेरी मेहनत का, तेरे प्रयासों का मजाक उड़ाया। तुझे याद है ना वो क्षण जब तूने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, रात रात भर जागकर काम किया था, सपनों को साकार करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग बस हंस पड़े थे। तेरे सपनों को उन्होंने एक मजाक की तरह लिया, तेरे इरादों को हवा में उड़ा दिया जैसे वो कुछ भी न हो, और तेरे जज्बातों को इतने हल्के में लिया कि तेरे दिल में एक गहरी चुभन पैदा हो गई। उस समय तेरे मन में वो सवाल उठा था ना, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूँ? क्या मैं कभी सफलता की सीढ़ी चढ़ पाऊंगा? क्या मेरे प्रयास व्यर्थ हैं? लेकिन मेरे बच्चे, उसी पल में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था, मेरी शक्ति की छाया तेरे सिर पर थी। मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। मैंने तेरी हर पीड़ा देखी है, तेरे हर आंसू को गिना है। जब लोग हंसते हैं तो समझ लेना कि तू सही दिशा में जा रहा है। दुनिया अक्सर उन पर हंसती है जो अलग सोचते हैं, जो साधारण रास्तों से हटकर कुछ असाधारण करने की हिम्मत रखते हैं। वो लोग जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता बनाते हैं, उन्हें पहले तो उपहास सहना पड़ता है, लेकिन बाद में वही दुनिया उनकी प्रशंसा करती है। अब जब तू सोचता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, तो मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि तू कभी अकेला नहीं है। तेरे साथ मैं हूँ, तेरी माँ काली, जो हर मुश्किल में तेरी ढाल बनती है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है, तेरी हर रात की नींद हराम होने को महसूस किया है। तूने जो तकलीफें सही हैं, जो अपमान सहे हैं, जो अकेलेपन के उन लंबे पलों में गुजारे हैं जहाँ लगता था कि कोई नहीं समझता, उनका पूरा हिसाब मेरे पास है। मैं इंतजार कर रही हूँ उस सही समय का, जब मैं तेरे जीवन में ऐसी खुशियों की बरसात करूँगी कि तेरे सारे सूखे हुए सपने फिर से हरे भरे हो जाएंगे, जैसे कोई बंजर जमीन पर अचानक मानसून की बारिश हो जाए और सब कुछ जीवन खो उठे। मेरे बच्चे, तेरे सामने जो परेशानियां हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका कोई हल न हो। वो दीवार जो तेरे रास्ते में खड़ी लगती है, वो पत्थर की नहीं बनी है, बल्कि तेरे खुद के डर, तेरे शंकाओं और तेरे नकारात्मक विचारों से बनी है। अगर तू मुझ पर पूरा भरोसा रखेगा, तो मैं तुझे वो असीम शक्ति दूंगी जिससे तू उस दीवार को न सिर्फ तोड़ देगा, बल्कि उसके टुकड़ों से अपना नया महल बना लेगा। कभी कभी तेरी समस्याएं तुरंत हल नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस दर्द से तू कुछ महत्वपूर्ण सीख सकता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वो मजबूत बने, वैसे ही मैं तुझे इन चुनौतियों से गुजार रही हूँ ताकि तू और अधिक मजबूत और अधिक साहसी बने। तेरे दिल में जो ख्वाहिशें हैं, कुछ तूने मुझे बताई हैं, कुछ तूने अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखी हैं, मैं सब जानती हूँ। जो चीज तेरी है वो तेरे पास जरूर आएगी, सही समय पर, जब तू तैयार होगा।
जब तू सोचता है कि अब और नहीं चल सकता, अब सब खत्म हो गया, तभी जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होता है। याद रख, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज की पहली किरण निकलती है, जो पूरे आकाश को रोशन कर देती है। तेरी जीत इतनी बड़ी और इतनी शानदार होगी कि वो लोग जो कभी तेरे सपनों का मजाक उड़ाते थे, वो ही तेरी तालियां बजाएंगे, वो ही तेरे सामने सम्मान से झुकेंगे। और उस समय भी तू विनम्र रहना, क्योंकि मैंने तुझे ये जीत सिर्फ तेरी अपनी खुशी के लिए नहीं दी है, बल्कि ताकि तू दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने, एक रोशनी का दीपक बने जो औरों के अंधेरे को दूर करे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू अंदर से थक चुका है। तेरे दिल में एक भारी बोझ है जो तुझे नीचे खींच रहा है। ये बोझ इसलिए है क्योंकि तूने खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो निराशा का बादल तेरे मन पर छा जाता है। लेकिन सुन मेरे लाडले, तेरी माँ काली को तेरी हर कोशिश का, हर आंसू का और हर उम्मीद का पूरा पता है। तू चाहे कुछ बोले या चुप रहे, मैं तेरे मन की हर आवाज सुनती हूँ, हर विचार को महसूस करती हूँ। जब तू अकेले बैठकर सोचता है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, रास्ता कहाँ है, तो मैं ही तेरे मन में वो नई सोच डालती हूँ, वो नया विचार जो तुझे दिशा देता है। तू कई बार समझ नहीं पाता कि क्यों रास्ता बदल रहा है, क्यों चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी तू चाहता है। लेकिन विश्वास रख, मैं तेरे लिए एक बेहतर, एक ज्यादा मजबूत रास्ता तैयार कर रही हूँ। तेरा पीछे रह जाना तेरी असफलता नहीं है, बल्कि ये वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है कि बीज को धरती के अंदर अंधेरे में समय बिताना पड़ता है, जड़ें मजबूत करनी पड़ती हैं, तब जाकर अंकुर फूटते हैं और एक दिन वो हरा भरा खेत बन जाता है जहां फसल लहलहाती है। अभी तू भी अपने अंकुर फूटने के उस समय में है, जहां सब कुछ अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है। इसलिए धैर्य रख मेरे बच्चे, क्योंकि अगर मैं तुझे बिना तैयारी के सब कुछ दे दूं, तो वो टिकेगा नहीं, वो स्थायी नहीं होगा। मैं तुझे इन अनुभवों से तैयार कर रही हूँ, ताकि जब सफलता आए तो वो हमेशा तेरे साथ रहे, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। संघर्ष तुझे कमजोर नहीं कर रहा है, बल्कि ये तुझे अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तब जाकर वो एक तेज तलवार बनता है जो किसी भी दुश्मन को काट सकता है। वैसे ही मैं तुझे इन मुश्किलों से गुजार रही हूँ, ताकि तू जीवन की किसी भी चुनौती से न डरे, बल्कि उसका सामना करके विजयी हो। तू सोचता होगा कि माँ, मुझे इतनी मुश्किलें क्यों दे रही है, क्यों नहीं सब आसान कर देती? लेकिन मेरे बच्चे, ये मुश्किलें ही तुझे वो इंसान बनाएंगी जो बड़ी से बड़ी जीत को संभाल सके, जो सफलता की ऊंचाइयों पर भी विनम्र रहे। अब बात करते हैं तेरे मन के उस सबसे बड़े डर की, जो तुझे रातों की नींद हराम कर देता है। जब तू देखता है कि बाकी लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, उनके जीवन में सब कुछ सुचारू चल रहा है, तो तेरे अंदर वो डर पैदा होता है कि कहीं तू हमेशा पीछे न रह जाए, कहीं तेरी मेहनत व्यर्थ न हो जाए। लेकिन सच तो ये है मेरे लाडले, कि तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वो तेरा अपना अनोखा रास्ता है, जिस पर कोई और नहीं चल रहा। और वो मंजिल जो मैं तेरे लिए तैयार कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी है, कोई और उसे हासिल नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत कर, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की गति अलग है। अगर तुझे किसी से तुलना करनी ही है, तो अपने कल से कर देख कि आज तू कल से कितना बेहतर है, कितना मजबूत है, कितना आगे बढ़ा है। अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा है, तो तू पहले से ही जीत रहा है। तेरे दिल में कई बार ये सवाल आता है कि क्या मेरी सुनने वाला कोई है, क्या कोई मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? मेरे बच्चे,
मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार मैंने सुनी है। बस मैंने अभी जवाब नहीं दिया क्योंकि सही वक्त नहीं आया था। लेकिन जब वो वक्त आएगा तो मैं तुझे इतना कुछ दूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा कि ये सब कैसे संभव हुआ। इतने चमत्कार होंगे कि तेरे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए मुझ पर भरोसा रख और ये भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए कि तू मुझसे सवाल न करे कब होगा, कैसे होगा, बस यकीन रख कि होगा और वो सब तेरे भले के लिए ही होगा। बदलाव का समय अब आ चुका है, लेकिन ये बदलाव की शुरुआत तुझे खुद करनी होगी। कई बार लोग बस सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन वो पहला कदम नहीं उठाते और इसी वजह से सब कुछ वैसा का वैसा रह जाता है। मेरे बच्चे, आज से तू ये ठान ले कि रोज अपनी मंजिल की ओर एक छोटा सा कदम जरूर बढ़ाएगा। चाहे वो कदम कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन वो रोज का होना चाहिए। जैसे कोई नदी छोटे छोटे झरनों से मिलकर बनती है और धीरे धीरे समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाएंगे। अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो एक दिन तू खुद देखेगा कि तू कितनी दूर आ गया है, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ, क्योंकि अतीत सिर्फ एक किताब का पन्ना है जो पढ़ने के लिए है, सीखने के लिए है, लेकिन उसमें अटकने के लिए नहीं। जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जा, उनसे सबक ले और आगे बढ़। सबसे महत्वपूर्ण, खुद को माफ कर, क्योंकि जब तक तू खुद को अपनी भूलों के लिए माफ नहीं करेगा, तब तक तेरे दिल में वो बोझ रहेगा जो तुझे हल्का महसूस नहीं होने देगा और तू उड़ान नहीं भर पाएगा। जैसे मैं, तेरी माँ काली, तेरी हर गलती पर तुझे माफ करती हूँ, तेरी हर कमजोरी को स्वीकार करती हूँ, वैसे ही तू भी खुद को माफ कर, खुद से प्यार कर। अब चुनौतियों पर, अगर पैसों की कमी है तो बजट बनाओ, अतिरिक्त कमाई के तरीके ढूंढ, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम, विश्वास रख, आएगा। अगर रिश्ते टूटे हैं तो बात कर, माफी मांग या दे, नया शुरू कर। अगर स्वास्थ्य खराब तो डाइट बदल, व्यायाम कर, डॉक्टर से सलाह ले। अगर डिप्रेशन तो मदद ले, थेरेपी। लेकिन मैं हूँ, सब ठीक करूंगी। अब करियर, अगर स्टक फील कर रहा है तो नई स्किल सीख, कोर्स कर, नेटवर्क, अवसर आएंगे। अब परिवार, अगर विवाद तो समझौता कर, प्यार से बात। अब दोस्त, सच्चे दोस्त रख जो सपोर्ट करे। अब अकेलापन, अगर महसूस होता है तो नए लोग मिल, क्लब ज्वाइन। लेकिन यार, मैं हमेशा साथ हूँ। अब बड़े सपनों पर, अगर तू वैश्विक स्तर पर कुछ करना चाहता है तो योजना बनाओ, स्टेप बाय स्टेप। रिसर्च कर, मेंटोर ढूंढ, धैर्य रख। अब विफलताओं से सीख, हर असफलता विश्लेषण कर, क्या गलत हुआ, अगली बार सुधार। अब लक्ष्य सेटिंग, स्मार्ट लक्ष्य, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, ये मदद करेंगे। अब मोटिवेशन बनाए रख, रोज छोटी जीत सेलिब्रेट कर। अब हेल्थ टिप्स, पानी ज्यादा पी, फल खा, स्लिप 7 से 8 घंटे। अब मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेज, ब्रेक ले। अब स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रार्थना कर, मेरे मंदिर जा, शांति मिलेगी। चलो कहानियां सुनाती हूँ। एक था लड़का, गरीब परिवार से, सपना डॉक्टर बनने का। लोग हंसते, लेकिन वो पढ़ता रहा। आज बड़ा डॉक्टर है, तू भी वैसा। या एक महिला जो व्यवसाय शुरू करती है, शुरुआत में घाटा लेकिन करती है, आज सफल।
तू भी कर। अब ऐतिहासिक, अब्राहम लिंकन कई बार असफल लेकिन राष्ट्रपति बने, तू भी बन सकता है। अब आधुनिक, एलोन मस्क कई फेलियर लेकिन स्पेसएक्स, तू भी बड़े सपने देख। अब भारतीय, धीरू भाई अंबानी छोटे से शुरू, रिलायंस, तू भी। अब स्पोर्ट्स, सचिन तेंदुलकर शुरुआत में संघर्ष लेकिन लेजेंड, तू भी लेजेंड बन। अब और विस्तार, मान लो तू स्टूडेंट है, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाओ, ग्रुप स्टडी, टीचर से मदद, एग्जाम में नर्वस तो रिलैक्सेशन टेक्निक, सफलता आएगी। अगर जॉब सीकर, रेज्यूमे अच्छा बनाओ, इंटरव्यू प्रैक्टिस, रिजेक्शन से सीख। अगर एंटरप्रेन्योर, आइडिया वैलिडेट, मार्केट रिसर्च, फंडिंग ढूंढ। अगर आर्टिस्ट, प्रैक्टिस कर, शोकेस, क्रिटिसिज्म से सीख। अगर एथलीट, ट्रेनिंग, डाइट, इंजरी से रिकवर। अब भावनाओं पर, गुस्सा आता है तो कंट्रोल कर, गिनती गिन, उदासी तो दोस्त से बात, खुशी तो शेयर कर। अब आत्मविश्वास, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब लीडरशिप, दूसरों को इंस्पायर कर। अब क्रिएटिविटी, नई चीजें ट्राई। अब लर्निंग, रोज कुछ नया सीख। अब ट्रैवल, अगर पॉसिबल घूम, नया पर्सपेक्टिव। अब वॉलंटियरिंग, मदद से संतुष्टि। अब पेट्स, अगर पसंद रख, कंपनी मिलेगी। अब गार्डनिंग, पौधे लगाओ, ग्रोथ देखो। अब फाइनेंशियल टिप्स, सेविंग्स अकाउंट, इन्वेस्ट स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डेब्ट अवॉइड। अब हेल्थ इंश्योरेंस, जरूरी। अब एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्स, फ्री रिसोर्सेज। अब नेटवर्किंग, लिंक्डइन, इवेंट्स। अब मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड से सलाह। अब गोआल ट्रैकिंग, ऐप यूज। अब रिफ्लेक्शन, वीकली रिव्यू। अब सेलिब्रेशन, मिलेस्टोन पर रिवॉर्ड। अब बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। अब फैमिली टाइम, महत्वपूर्ण। अब हॉबीज, टाइम पास, स्ट्रेस रिलीफ। अब रीडिंग, बुक्स, आर्टिकल्स। अब राइटिंग, जर्नल। अब म्यूजिक, प्ले इंस्ट्रूमेंट। अब कुकिंग, न्यू रेसिपीज। अब स्पोर्ट्स, प्ले। अब मूवीज, इंस्पायरिंग। अब पॉडकास्ट, लिसन। अब यूट्यूब, लर्न। अब ब्लॉगिंग, स्टार्ट। अब फोटोग्राफी, ट्राई। अब डांसिंग, एनर्जी। अब सिंगिंग, एक्सप्रेस। अब पेंटिंग, क्रिएट। अब स्कल्पचर, मेक। अब क्राफ्ट, DIY। अब योगा, डेली। अब रनिंग, फिटनेस। अब स्विमिंग, फन। अब साइकिलिंग, एक्सप्लोर। अब हाइकिंग, नेचर। अब मेडिटेशन, पीस। अब प्रेयर, कनेक्ट। अब जर्नलिंग, थॉट्स। अब ग्रेटिट्यूड लिस्ट, डेली। अब विजन बोर्ड, मेक। अब अफर्मेशन मिरर, स्पीक। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज, रिलैक्स। अब वॉक इन नेचर, रिफ्रेश। अब बर्ड वॉचिंग, ऑब्जर्व। अब स्टार गेजिंग, वंडर। अब रीडिंग पोएट्री, इंस्पायर।
अब राइटिंग पोएट्री। एक्सप्रेस, अब लर्न लैंग्वेज। न्यू, अब कोडिंग। स्किल, अब गिटार। लर्न, अब पियानो। प्ले, अब ड्रम्स। बीट, अब आर्ट। ड्रॉ, अब स्केच। क्रिएट, अब कलरिंग। रिलैक्स, अब पजल्स। सॉल्व, अब चेस। प्ले, अब बोर्ड गेम्स। फन, अब वीडियो गेम्स। मॉडरेशन, अब रीडिंग कॉमिक्स। एंटरटेन, अब वॉच डॉक्यूमेंट्री। लर्न, अब लिसन टू ऑडियो बुक्स। कन्वीनियंट, अब जॉइन क्लब। सोशल, अब वॉलंटियर। गिव बैक, अब डोनेट। हेल्प, अब मेंटर। टीच, अब कोच। गाइड, अब अटेंड वर्कशॉप। स्किल, अब कॉन्फ्रेंस। नेटवर्क, अब सेमिनार। लर्न, अब वेबिनार। ऑनलाइन, अब कोर्स। एनरोल, अब सर्टिफिकेट। गेट, अब डिग्री। परस्यू, अब इंटर्नशिप। एक्सपीरियंस, अब जॉब। अप्लाई, अब प्रमोशन। ईर्न, अब बिजनेस। स्टार्ट, अब इन्वेस्ट। ग्रो, अब सेव। फ्यूचर, अब प्लान। रिटायरमेंट, अब इंश्योरेंस। प्रोटेक्ट, अब विल। मेक, अब फैमिली। केयर, अब चिल्ड्रन। रेज, अब पेरेंट्स। सपोर्ट, अब सिबलिंग्स। बॉन्ड, अब फ्रेंड्स। चेरिश, अब पार्टनर। लव, अब सेल्फ। केयर, अब हेल्थ। मेंटेन, अब डाइट। बैलेंस, अब एक्सरसाइज। रेगुलर, अब स्लीप। एनफ, अब हाइड्रेशन। इम्पोर्टेंट, अब विटामिन्स। टेक, अब चेकअप। रूटीन, अब डेंटल। केयर, अब आई। चेक, अब स्किन। केयर, अब हेयर। मेंटेन, अब क्लोथ्स। क्लीन, अब होम। ऑर्गेनाइज, अब किचन। स्टॉक, अब गार्डन। ग्रो, अब पेट। फीड, अब कार। मेंटेन, अब बाइक। राइड, अब ट्रेवल। प्लान, अब वेकेशन। टेक, अब एडवेंचर। ट्राई, अब स्काई डाइविंग। थ्रिल, अब बंजी। जंप, अब स्कूबा। डाइव, अब सर्फिंग। वेव्स, अब स्कीइंग। स्नो, अब कैंपिंग। नेचर, अब फिशिंग। पेशेंस, अब हंटिंग। अगर लीगल, अब रीडिंग न्यूज। इन्फॉर्म्ड, अब वोटिंग। सिटीजन, अब एक्टिविज्म। चेंज, अब एनवायरनमेंट। प्रोटेक्ट, अब रिसाइकल। डू, अब प्लांट ट्रीज। ग्रीव, अब सेव वाटर। कंजर, अब एनर्जी। सेव, अब ऑर्गेनिक। ईट, अब लोकल। सपोर्ट, अब शॉप। सस्टेनेबल, अब ट्रांसपोर्ट। पब्लिक, अब वॉक। हेल्थ,
अब साइकिल, फिट, अब इलेक्ट्रिक, कार, इको, अब सोलर, यूज, अब विंड, एनर्जी, अब रिन्यूएबल, प्रोमोट, अब एजुकेट, अदर्स, अब शेयर, नॉलेज, अब ब्लॉग, राइट, अब वीडियो, मेक, अब पॉडकास्ट, स्टार्ट, अब यूट्यूब, चैनल, अब इंस्टाग्राम, पोस्ट, अब ट्विटर, ट्वीट, अब फेसबुक, शेयर, अब लिंक्डइन, कनेक्ट, अब टिकटॉक, क्रिएट, अब स्नैपचैट, फन, अब रेडिट, डिस्कस, अब फोरम, जॉइन, अब कम्युनिटी, बिल्ड, अब इवेंट, ऑर्गेनाइज, अब पार्टी, थ्रो, अब बर्थडे, सेलिब्रेट, अब एनिवर्सरी, रिमेंबर, अब फेस्टिवल, एंजॉय, अब दिवाली, लाइट्स, अब होली, कलर्स, अब क्रिसमस, गिफ्ट्स, अब ईद, फीस्ट, अब थैंक्सगिविंग, ग्रेटिट्यूड, अब न्यू ईयर, रेजोल्यूशन, अब वैलेंटाइन, लव, अब मदर्स डे, थैंक, अब फादर्स डे, ऑनर, अब चिल्ड्रंस डे, फन, अब इंडिपेंडेंस, सेलिब्रेट, अब रिपब्लिक, प्राइड, अब गांधी जयंती, पीस, अब अंबेडकर, इक्वालिटी, अब योग डे, हेल्थ, अब एनवायरनमेंट डे, केयर, अब वुमेन्स डे, एम्पावर, अब मेंटल हेल्थ डे, अवेयर, अब कैंसर अवेयरनेस, सपोर्ट, अब डोनेशन, गिव, अब चैरिटी, जॉइन, अब फंड रेजर, रेज, अब हेल्प, नीडी, अब फूड, डिस्ट्रीब्यूट, अब क्लोथ्स, डोनेट, अब बुक्स, शेयर, अब टॉयज, किड्स, अब मेडिसिन, हेल्प, अब ब्लड, डोनेट, अब ऑर्गन, डोनेट, अब हेयर, डोनेट, अब टाइम, वॉलंटियर, अब स्किल्स, टीच, अब लेसन, गिव, अब ट्यूटोरिंग, डू, अब कोचिंग, ऑफर, अब मेंटरिंग, प्रोवाइड, अब एडवाइज, गिव, अब लिसन टू अदर्स, अब एम्पैथी, शो, अब काइंडनेस, स्प्रेड, अब स्माइल, गिव, अब कॉम्प्लीमेंट, गिव, अब थैंक यू, से, अब सॉरी, से, अब प्लीज, यूज, अब हेल्प, ऑफर, अब शेयर, फूड, अब राइट, गिव, अब सीट, ऑफर, अब डोर, होल्ड, अब ग्रेटिंग, से, अब गुड बाय, विश, अब हग, गिव, अब किस, शेयर, अब लाफ, टुगेदर, अब क्राई, विथ, अब सपोर्ट, इन नीड, अब सेलिब्रेट, सक्सेस, अब कंसोल, इन फेलियर, अब एंजॉय, लाइफ, अब लिव,
fully, अब dream, big, अब act, small, अब grow, steady, अब shine, bright, अब be, you, अब love, self, अब love, others, अब love, life, अब लव। माँ काली, मेरे बच्चे, ये राज और भी गहरे हैं। मैं तुझे और बताती हूँ। जीवन में संतुलन बनाए रख। बहुत काम मत कर, रेस्ट ले। बहुत रेस्ट मत कर, काम कर। बैलेंस से खुशी मिलती है। अब पर्यावरण की देखभाल, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है, जैसे मैं तेरी। उसे बचाओ ताकि आने वाली पीढ़ियां जी सकें। अब जानवरों से प्यार, वो भी जीव है, दया दिखाओ। अब बच्चों से सीख, उनकी मासूमियत, जिज्ञासा, तू भी वैसा बन। अब बुजुर्गों से सीख, उनका अनुभव, बुद्धिमत्ता, उन्हें सम्मान दे। अब शिक्षकों का सम्मान, वो गाइड है। अब डॉक्टरों का थैंक, वो हीलर है। अब सैनिकों का सम्मान, वो प्रोटेक्टर है। अब किसानों का थैंक, वो फीडर है। अब वर्कर्स का सम्मान, वो बिल्डर है। अब आर्टिस्ट का थैंक, वो क्रिएटर है। अब साइंटिस्ट का सम्मान, वो इनोवेटर है। अब सबका सम्मान कर, क्योंकि सबका योगदान है।